ओके, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट को नॉर्मल पॉइंट्स। ये ठीक है। तो किसी भी पैराबोला के लिए, है ना, हमने अगर ये सपोज मैं एग्जांपल लेने के लिए मैं लेता हूँ पैराबोला कौन सा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये ठीक है। तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा स्लोप फॉर्म में y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये ठीक है। तो ये दिख ही रहा है कि ये क्यूबिक इक्वेशन है m के अंदर, है ना, क्यूबिक है। तो इससे सबसे पहला पॉइंट हमें क्या समझ में आता है कि किसी भी पॉइंट से मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन, है ना। m के 3 वैल्यू आ सकते हैं और 3m के वैल्यू के लिए 3 अलग अलग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आएंगे। सो मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट। ये ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है, अगर हमने किसी भी पॉइंट से 3 नॉर्मल ड्रॉ किए, लेट से एक ये नॉर्मल है ना, एक ये नॉर्मल है और ये एक तीसरा नॉर्मल है, राइट। तो ये तीनों एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, है ना। लेट से ये पॉइंट भी h कॉमा k। तो इन तीनों पॉइंट्स को a, b और c को हम लोग बोलेंगे को नॉर्मल पॉइंट्स, राइट। तो हम लोग रिजल्ट क्या लिखेंगे, इफ 3 normals can be drawn, 3 normals can be drawn from any single point, can be drawn from any single point, or they intersect at one point, right, then they are known as co-normal point, राइट, दे आर नोन एज को नॉर्मल पॉइंट। अच्छा, तो अब अगर ये तीनों नॉर्मल, है ना, तीनों नॉर्मल 1, 2 और 3 ये h कॉमा k से पास कर रहे हैं तो उसको सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो मैं इसके अंदर h कॉमा k डाल देता हूँ। अगर मैंने इसमें h कॉमा k डाल दिया तो मुझे क्या आएगा, मुझे आएगा k इज इक्वल टू एम एच माइनस 2am माइनस am क्यूब, राइट। अच्छा, इसको अगर मैं सबको एक तरफ लेके जाऊंगा तो मुझे आएगा am क्यूब प्लस 2am माइनस एम एच प्लस के इज इक्वल टू 0, राइट। ये एक क्यूबिक इक्वेशन है ना, ये एक क्यूबिक है और उसके कितने लेट से 3 रूट हो सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ m1 m2 m3, है ना, m1 m2 और m3। ये ठीक है। तो अब इन m1 m2 m3 जो रिजल्ट है, इन तीनों को नॉर्मल पॉइंट के जो नॉर्मल होंगे उनके स्लोप के बीच में कुछ रिलेशन होगा, राइट। वो रिलेशन क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्या रिलेशन होगा, इसमें देखो स्क्वायर वाला टर्म नहीं है ना, m क्यूब है, फिर उसके बाद में m वाला टर्म है, तो स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, राइट। तो आई कैन से सम ऑफ द रूट्स दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू 0, राइट। मतलब तीनों को नॉर्मल पॉइंट्स के अल्जेब्रिक सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ नॉर्मल करूंगा तो मुझे कितना आएगा, 0। ये ठीक है। अच्छा, फिर m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1, है ना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a माइनस एच अपॉन ए का, है ना। क्यूबिक इक्वेशन के लिए ये अपन को पता है। और तीसरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज m1 m2 m3 इज इक्वल टू माइनस के बाय ए, राइट। तो तीनों को नॉर्मल पॉइंट्स के जो नॉर्मल्स के स्लोप के बीच में रिलेशंस होगा वो ये होगा, ठीक है। ये हमें याद रखना है ना। इसके ऊपर भी कुछ रिजल्ट्स हैं को नॉर्मल पॉइंट्स के, वो हम लोग करेंगे, बट आपको ये स्लोप्स के बीच में रिलेशंस याद रखना है, ये ठीक है। तो आई थिंक को नॉर्मल पॉइंट्स और उनके स्लोप्स के बीच में जो रिलेशंस है वो अब तक क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अच्छा, अगर इसी नॉर्मल के इक्वेशन को मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखता, है ना, सो फॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना, इन पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 2at प्लस at क्यूब, है ना। ये होता है पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर, ठीक है।
तो अगर अगेन लेट से ये 3 को नॉर्मल पॉइंट्स हैं, है ना, ये एक पॉइंट एच कॉमा के, पी एच कॉमा के से पास करते हैं, ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। तो इन तीनों के जो पैरामीटर्स होंगे उनके बीच में भी रिलेशन है ना। वो कैसे निकालेंगे? सेम प्रोसीजर, हम लोग एच कॉमा के, क्योंकि ये तीनों एच कॉमा के पे कॉन्करेंट हो रहे हैं, इसको इसमें रख देंगे, ठीक है। इसमें रख देने के बाद मुझे क्या आ जाएगा? मुझे आ जाएगा के प्लस टी एच माइनस 280 माइनस 80 क्यूब इज इक्वल टू 0, राइट। अगर सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे आएगा 80 क्यूब प्लस 280 माइनस टी एच माइनस के इज इक्वल टू 0, ये ठीक है। हाँ, तो अब अगर मैं रिलेशन निकालूँ, अगेन इसके 3 रूट्स होंगे, T1 T2 T3, राइट्स। तो रिलेशन बिटवीन पैरामीटर्स ऑफ को नॉर्मल पॉइंट, है ना, पैरामीटर्स ऑफ को नॉर्मल पॉइंट्स क्या हो जाएगा देखते हैं। पहला क्या? सम ऑफ द रूट्स। अगेन इसमें भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन गायब है ना, सेकेंड डिग्री टर्म। तो T1 T2 प्लस T3 कितना हो जाएगा? 0, है ना। T1 प्लस T2 प्लस T3 कितना हो जाएगा? 0। सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम क्या हो जाएगा? सम ऑफ द रूट्स। T1 T2 प्लस T2 T3 प्लस T3 T1, ये कितना हो जाएगा? अगेन अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 2a माइनस एच अपॉन ए, है ना। और तीसरे में चेंज है क्या? T1 T2 T3 इज इक्वल टू के बाय ए, है ना। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है? के बाय ए। तो अगर आप स्लोप्स और पैरामीटर को कंपेयर करो तो पहले 2 रिजल्ट सेम है स्लोप्स और इसके, ये तीसरे वाले में नेगेटिव साइन का फ़र्क है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ये ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आएगा, है ना। अच्छा, अगर आपको कभी भी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है ना, या इक्वेशन ऑफ लाइन का कुछ क्वेश्चंस आए नॉर्मल के लिए, तो आप स्लोप फॉर्म ऑफ नॉर्मल के रिलेशन का यूज़ करेंगे। और कभी भी आपको लोकस निकालना हो, ठीक है, नॉर्मल के पॉइंट से रिलेटेड, तो आप पैरामीटर के रिलेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। दैट इट बिकम्स मोर कन्वीनियंट, ये ठीक है। तो देयर आर सम रिजल्ट्स बेस्ड ऑन दिस, वी विल अंडरस्टैंड वन बाय वन, ठीक है। तो पहले नोट और या रिजल्ट्स कह सकते हो आप इसको ना, नोट्स या रिजल्ट। तो ये क्या है देखते हैं। सबसे पहला क्या बोलता है? द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना, अलजेब्रिक सम। अच्छा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर पैराबोला ना, सब कुछ हम लोग इसके लिए कर रहे हैं, फॉर पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के जो पैरामीटर होंगे वो तो ऐसे ही होंगे, ATI स्क्वायर कॉमा 2ATI वेर I इज इक्वल टू 1 2 3, ये ठीक है। हाँ, अच्छा, तो इनके ऑर्डिनेट्स का सम कितना होगा? 2AT1 प्लस 2AT2 प्लस 2AT3, राइट। अच्छा, इसको आई कैन राइट 2AT1 प्लस T2 प्लस T3। और अगर ये तीनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ को नॉर्मल पॉइंट्स है ना, ऑफ को नॉर्मल पॉइंट्स, तो हमने देखा ही था को नॉर्मल पॉइंट्स के लिए T1 प्लस T2 प्लस T3 कितना होता है? 0। तो ये कितना हो जाएगा? 0, राइट। तो सम ऑफ द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को नॉर्मल पॉइंट्स के क्या हो जाएंगे? 0, ये ठीक है। पहला रिजल्ट तो ये है ना। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द 3 को नॉर्मल पॉइंट्स, है ना। तो लेट्स से मैंने ये पैराबोला बनाया था, है ना, उसके लिए ये 3 को नॉर्मल पॉइंट्स है, A T1, ठीक है, ये B इसका पैरामीटर T2 है, और ये 3, ये C इसका पैरामीटर T3 है, ये ठीक है। तो इन तीनों के ज्वाइन करने पर जो ट्राइंगल बनेगा, है ना, उसका सेंट्रॉइड पैराबोला की एक्सिस, है ना, और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए एक्सिस क्या होती है? y इज इक्वल टू 0, उस पर लाई करेगा, है ना। तो सेंट्रॉइड का अगर इनके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3, है ना। तो सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या कहता है? सेंट्रॉइड फॉर्मूला कहता है yg, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड क्या होता है? y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। और ऊपर हमने देखा
कि सम ऑफ द ऑर्डिनेट्स कितना है, ये 0 है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 0/3, इसका मतलब 0। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब क्या, वो x एक्सिस पे लाई करेगा, है ना। और x एक्सिस इज नथिंग बट द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, है ना। तो ये भी अपन को क्वेश्चन में रिजल्ट काम आएगा, इसलिए आपको ये याद रखना है ना। तीसरा रिजल्ट देख लेते हैं। इफ 3 नॉर्मल्स आर पासिंग थ्रू एनी पॉइंट h, k, देन h इज ग्रेटर देन 2a। अच्छा, तो इसको प्रूव करने के लिए अपन देखते हैं। हमें पता है कि अगर 3 रियल नॉर्मल पॉसिबल हैं तो m1, m2, m3 विल बी रियल, है ना। अगर 3 नॉर्मल किसी भी पॉइंट से ड्रॉ करना पॉसिबल है पैराबोला को, अच्छा मैं पैराबोला ब्लैक बना देता हूँ। तो ये एक नॉर्मल हो गया ना, ये दूसरा नॉर्मल हो गया और ये तीसरा नॉर्मल हो गया। किसी भी पॉइंट से ये 3 नॉर्मल 1, 2, 3 पॉसिबल हैं, तो 3 जो स्लोप होंगे उनके रियल होंगे, है ना। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो इक्वेशन आया था हमें k इज इक्वल टू MH माइनस 2AM माइनस AM³, इसके जो 3 रूट्स हैं वो तीनों रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, ये ठीक है। अगर ये रियल हैं तो आई कैन से m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, राइट। 3 अलग अलग है ना, 3 नॉर्मल्स मतलब क्या, तीनों अलग अलग हैं, तो उनके स्लोप्स के स्क्वायर का सम तो क्या पॉजिटिव ही होना चाहिए, 0 भी नहीं होगा। अगर 0 होगा तो क्या होगा, तीनों को 0 होना पड़ेगा, तो तीनों थोड़ी ना 0 हो सकते हैं, राइट। 3 नॉर्मल्स मतलब तीनों अलग अलग हैं, ये ठीक है। अच्छा, तो इसको नाउ दिस थिंग कैन बी रिटन एज लाइक दिस, m1 प्लस m2 प्लस m3 का स्क्वायर माइनस 2 ऑफ m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1, है ना, शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, इसको मैंने यहाँ से ऐसे क्यों लिखा, इसलिए लिखा हो कि हमारे पास m1 प्लस m2 प्लस m3 का एक रिलेशन है और m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1 का भी रिलेशन है, राइट। याद हो ये कितना हो, तो ये था 0 स्क्वायर, 0 था ये -2 और ये कितना था 2a माइनस h अपॉन a ग्रेटर देन 0, ये ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने पे ये आ जाएगा मुझे h माइनस 2a ग्रेटर देन 0, ये ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब h ग्रेटर देन 2a, राइट। तो अगर ये रिजल्ट क्या कहता है कि अगर किसी भी पॉइंट से 3 नॉर्मल, 3 रियल डिस्टिंक्ट नॉर्मल बनाना पॉसिबल है तो उसका जो x कोऑर्डिनेट है ना, h क्या था उसका x कोऑर्डिनेट, राइट, वो हमेशा 2a से बड़ा होगा, है ना। 2a मतलब क्या, अगर मैंने ये फोकस माना a,0, है ना, तो 2a उसके डबल के हमेशा बड़ा, मतलब यहाँ इन्हीं जो ये जो एरिया है इसी से हमेशा 3 ही नॉर्मल बनाना पॉसिबल होगा, राइट। 3 से ज़्यादा तो बन सकते नहीं। तो जो ये एरिया है जिसमें इस एरिया में जो भी पॉइंट्स हैं उनका x कोऑर्डिनेट हमेशा 2a से बड़ा है ना, क्योंकि यही पॉइंट क्या होगा 2a, 0, तो वहीं से सिर्फ 3 नॉर्मल बनाना पॉसिबल, राइट, उनके अलावा पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये भी एक रिजल्ट है जो डायरेक्टली क्वेश्चंस में काम आएगा। 4th पॉइंट क्या है, फॉर एनी नॉर्मल एट द पॉइंट P द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑन एक्सिस इज कांस्टेंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ LLR। अच्छा, तो देखो ये अगर पैराबोला है ना, ये उसकी एक्सिस है और ये लेट से नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है किसी पॉइंट A T पर, ओके। तो वो क्या कह रहा है, ये जो प्रोजेक्शन है ना, इस लाइन का प्रोजेक्शन क्या होगा, ये होगा, इसको मैं शेयर कर देता हूँ, ऐसा होगा, है ना, ये प्रोजेक्शन होगा नॉर्मल का प्रोजेक्शन एक्सिस पे, तो यही होगा। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ P और इसको नाम देता हूँ Q, राइट। तो PQ जो है वो किसी भी नॉर्मल के लिए कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में मैंने जो पॉइंट में मैंने लिखा है नॉर्मल पॉइंट P द लेंथ, अच्छा तो मैं एक बार नेमिंग चेंज कर देता हूँ, है ना। नेमिंग के हिसाब से ये पॉइंट P है ना, ओके, तो मैं इनका नाम चेंज कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो।
ये पॉइंट P है जिसका पैरामीटर T है, ये पॉइंट Q ले लेता हूँ और ये R, राइट। तो पॉइंट के हिसाब से QR जो है वो किसी भी नॉर्मल के लिए कांस्टेंट होनी चाहिए, राइट, इट शुड बी कांस्टेंट। अच्छा, ये प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, P पे जो ये लाइन है ये तो नॉर्मल है ना। अगर ये नॉर्मल है तो इसका इक्वेशन क्या होगा पैरामेट्रिक फॉर्म में, y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 2AT प्लस AT क्यूब, ये ठीक है। अच्छा, अगर ये पॉइंट R जो पॉइंट है ना, R पॉइंट, वो तो एक्सिस पे लाई करता है। एक्सिस मतलब क्या, एक्स एक्सिस मतलब क्या, y इक्वल टू 0। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, इसमें अगर मैंने y इक्वल टू 0 रख दिया है ना, तो मुझे x क्या आ जाएगा, मुझे x आ जाएगा 2a प्लस AT स्क्वायर, राइट। यहाँ से t जाएगा और डिवाइड करके 2a प्लस AT स्क्वायर आ जाएगा। तो ये पॉइंट के x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 2a प्लस AT स्क्वायर कॉमा 0, ये ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट P था ना, इसका पैरामीटर T था, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेट होगा AT स्क्वायर कॉमा 2AT, है ना। अच्छा, थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर, ये पॉइंट ओरिजिन है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो जो P का x कोऑर्डिनेट है वही Q का भी x कोऑर्डिनेट है, मतलब Q पॉइंट कितना है, AT स्क्वायर कॉमा 0, है ना। स्ट्रेट लाइन है तो उनके x कोऑर्डिनेट जो सेम ही होंगे, क्योंकि P का x कोऑर्डिनेट कितना है, AT स्क्वायर, ये ठीक है। अच्छा, अगर Q का x कोऑर्डिनेट AT स्क्वायर है और R का है 2a प्लस AT स्क्वायर, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी 2a, राइट। तो वो क्या हो गया, QR जो लेंथ थी वो कितनी हो गई, कांस्टेंट हो गई, है ना, और वो कितनी हो गई, 2a के बराबर, दैट इज हाफ ऑफ LLR, है ना। तो ये किसी भी नॉर्मल के लिए ये बात सही है, क्योंकि हमने जब नॉर्मल माना था तो उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में माना था, और वो पैरामेट्रिक फॉर्म तो किसी भी नॉर्मल के लिए हो सकता है, तो ये बात तो वैलिड है उस नॉर्मल के लिए, ठीक है। तो ये बात प्रूव हो जाती है ना, एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ LLR, ओके। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, if normal at T1 comma T2 again intersect at a point T3 on parabola then T1 T2 is equal to 2। अच्छा, तो देखो इसमें अगर मैंने ये पैराबोला कंसिडर किया और उसमें ये दो नॉर्मल लिए, एक ये और एक ये, है ना। एक इस पॉइंट पे नॉर्मल है, लेट्स से PT1, और ये एक नॉर्मल है जो एक पॉइंट पे है QT2, और ये तीसरा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये तीसरा पॉइंट क्या है, इसके पैरामीटर हैं T3, ये ठीक है। अगर ये T3 है ना, तो आई कैन से फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ नॉर्मल T1 T2 T3 इज इक्वल टू K बाय A, है ना। T1 T2 T3 इज व्हाट, K बाय A, है ना। क्योंकि देखो अगर इससे भी एक नॉर्मल बनाऊंगा तो मैं ऐसे ही पास होगा, ठीक है। तो वो तीनों क्या इंटरसेक्ट हो जाएंगे ना इसके ऊपर, तो T1 T2 T3 इज इक्वल टू K बाय, और यहाँ पर जो K है वो क्या है, खुद T3 है ना, T3 पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, है ना। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, T1 T2 T3 जो को नॉर्मल पॉइंट्स हैं, इट इज इक्वल टू K बाय A, और K खुद क्या है, y कोऑर्डिनेट ऑफ T3, मतलब 2a T3। तो ये क्या हो जाएगा, 2a T3 अपॉन A, तो A से A कैंसिल और T3 से T3 कैंसिल, तो मुझे रिजल्ट क्या आ जाएगा, T1 T2 इज इक्वल टू 2, ये ठीक है। तो इफ नॉर्मल्स एट T1 T2 अगेन इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट T3 विच इज ऑन द पैराबोला, देन रिलेशन बिटवीन T1 T2 इज व्हाट, इट इज इक्वल टू 2। ये क्लियर है, ये फिफ्थ रिजल्ट है ना। सिक्स्थ रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा डिफिकल्ट होगा समझना। ये क्या है, सर्कल्स ड्रॉन थ्रू 3 को नॉर्मल पॉइंट्स विल पास थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ये ठीक है। अच्छा, तो लेट्स से सर्कल कंसिडर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। और ये जो सर्कल है वो ये पैराबोला के कोई भी 3 पॉइंट से पास कर रहा है, राइट। लेट दो 3 पॉइंट्स बी PT1 QT2 and RT3, राइट।
अगर मैं जनरलाइज करूँगा इन पॉइंट्स के लिए, तो उन सब पॉइंट्स का जो पैरामीटर होगा, वो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होंगे, वो क्या होंगे, 80 स्क्वायर कॉमा 280, है ना। तो इस सर्कल और पैराबोला का इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैं इसमें ये रख देता हूँ, ये ठीक है। अगर मैंने इसमें ये रख दिया तो मुझे क्या आ जाएगा, मुझे आ जाएगा 80 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 280 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 80 स्क्वायर, है ना, प्लस 2f इंटू 280 प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। ये ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू टी टू द पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2agt स्क्वायर प्लस 4af टी प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट। अच्छा, अब इसके 4 रूट्स होंगे, देखो, t1 t2 t3 t4, राइट। क्यों? क्योंकि ये एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है ना t के अंदर, तो इसके 4 रूट्स होंगे। और इसमें टी क्यूब वाला टर्म जो है ना, वो एब्सेंट है। टी क्यूब वाला टर्म क्या है, एब्सेंट, है ना। तो आई कैन से सम ऑफ द रूट्स t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 इज इक्वल टू 0, है ना। अच्छा, तो अब क्या ये कहता है, अब प्रॉपर्टी पढ़ते हैं या नोट पढ़ते हैं। सर्कल ड्रॉन थ्रू 3 को नॉर्मल पॉइंट्स, लेट्स से t1 t2 t3, ये क्या है, को नॉर्मल पॉइंट्स, है ना। अगर ये तीनों को नॉर्मल पॉइंट्स हैं, तो को नॉर्मल पॉइंट्स के लिए हमें पता होता है t1 प्लस t2 प्लस t3 इज इक्वल टू 0। उसको मैं इसमें रखूँगा, है ना। मुझे क्या आ जाएगा, 0 प्लस t4 इक्वल टू 0। इसका मतलब t4 क्या आ गया, 0, है ना। एंड t4 के जो करस्पॉन्डिंग, t4 इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट आएगा, वो क्या आएगा, 0,0। ये क्या है, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, है ना। तो ये बात सिद्ध हो गई कि सर्कल ड्रॉन थ्रू एनी 3 को नॉर्मल पॉइंट विल पास थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। मतलब वो चौथा पॉइंट से भी पास करेगा पैराबोला पे लाने वाले, और वो पॉइंट क्या होगा, वर्टेक्स, राइट। तो इफ़ आई ड्रॉ अ पैराबोला, है ना, और ये मैंने अगर एक्सिस बनाई, ठीक है, तो और अगर मैंने 4 पॉइंट्स बना दिए ऐसे, ठीक है, तो लेट्स से ये पॉइंट t1 है, ये पॉइंट t2 है, और ये पॉइंट t3, ये तीनों क्या है, को नॉर्मल पॉइंट्स, है ना। ये तीनों क्या है, को नॉर्मल पॉइंट्स, ओके। तो ये चौथा पॉइंट जो सर्कल पास करेगा, वो किससे पास करेगा, वर्टेक्स से, ओके। ये प्रॉपर्टी कहती है, ये ठीक है। अच्छा, अब इन पे बेस कुछ क्वेश्चंस हैं, वो देख लेते हैं।